कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद के बीच पाकिस्तान की ओर से फिर से तनावपूर्ण हालात पैदा करने की लगातार साजिश रची आ रही है। घाटी में पिछले 3 दिनों के भीतर 5 नागरिकों की आतंकियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। इससे पहले कश्मीर में आतंकियों ने 5 अक्टूबर को 3 अलग अलग स्थानों पर 3 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या है इसके पीछे पूरा एंगल, इसी करके बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी जुड़े हुए हैं। आप भाजपा से सह प्रभारी हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। जी नमस्कार, आशीष जी, शुक्रिया आपका भी। सर, कैसे देखते हैं इस तरह से श्रीनगर के स्कूल में आतंकी हमला हुआ? टीचर दीपक चंद के परिजनों ने कहा है कि हमें कई सालों से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम सच्चे भारतीय हैं और हम जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, भारत की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ऑल पार्टी मीटिंग 2 महीने पहले 24 तारीख को दिल्ली में बुलाकर ये पूरी इस कवायद को, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को शुरू किया जी। मगर कुछ लोग, और जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि छीनी हुई संपत्ति वापस दिलाने का भी प्रयास और एक पोर्टल भी बनाया गया जी। तो धीरे 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 एक जो सांझी विरासत जम्मू कश्मीर की बारे में जब हम चर्चा करें, बिना कश्मीरी पंडितों के जम्मू कश्मीर की कल्पना करना ही बेमानी है। तो जब उस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करके, सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके किया जा रहा है जी। तो कुछ राजनीतिक दलों जिनकी जमीन दरक रही है, जिनको अपने भ्रष्टाचार से पर्दा उठने का डर है जी। जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहते थे, जो डीडीसी चुनाव में महबूबा मुफ्ती मोहम्मद अपने आप को मेन स्ट्रीम पार्टी कहती थी और 70 सीट से ज्यादा, 280 में से 70 सीट से ज्यादा नहीं लड़ पाई। तो उन लोगों को अपनी जो जिसे कहते हैं कि अपनी जमीन दरकने के डर से वे लोग, और साथ ही साथ जिन लोगों का तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद जिन लोगों ने कुछ इस प्रकार के नारे पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान से ही स्पॉन्सर किया जाना था कि अब तालिबान के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर को वापस ले लेंगे, उन लोगों को इससे दिक्कत हो रही है कि कैसे कश्मीर नॉर्मल है, कैसे गिलानी के मरने के बाद कश्मीर में कोई हलचल नहीं हुई, कैसे वहां मारकाट नहीं हुई। वे लोग कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है ये बताने का प्रयास करने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। ये वो फ्रिंज एलिमेंट है जो पाकिस्तान के इशारे पर, ये वो फ्रिंज एलिमेंट है महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के साथ जो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि पीडीपी कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक जमीन है जो खिसकती जा रही है उसको या अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एनसी ने पूरी तरह से विरोध किया है और ये कहा है कि शैतान के द्वारा किया गया काम है। हर भारत को प्यार करने वाले व्यक्ति को यही कहना होगा, यही कहना भी चाहिए। मगर ये इस दुर्घटना पर ये कहना, मैंने भी देखा कल फारूक साहब ने बयान दिया कि बिना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर की कल्पना नहीं कर सकते, मगर जिस प्रकार से इनका विरोध तथाकथित उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को समय रहते करना चाहिए था, हर घटना लगातार घट रही है और वे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आज जब उनको ये रियलाइज होने लगा है कि ये तो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी, कोई सेपरेटिस्ट लोग हावी हो जाएंगे, तब इस प्रकार का बयान आ रहा है। ये देर से आ रहे हैं बयान, बार बार उन लोगों ने धारा 370 हटने का विरोध करना, धारा 370 के बाद रोशनी एक्ट जैसे विषयों के बारे में विरोध करना, सब मिलकर आ जाओ, मोदी को रोकना है। सवाल नरेंद्र मोदी को रोकने का नहीं है, सवाल बीजेपी को रोकने का नहीं है, सवाल बीजेपी की सरकार बनेगी या किसकी सरकार बनेगी इसका नहीं है। सवाल इस बात का है कि कौन कैसे इस देश में जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ तरक्की कर पाए। जी आशीष जी, जम्मू कश्मीर, आशीष जी, आपको लगता है कि 90 जैसे हालात बनाने की कोशिश फिर से की जा रही जम्मू कश्मीर में? जिस तरह से मंगलवार को माखनलाल बिंद्रू नाम के केमिस्ट पर आतंकी हमला हुआ, टीचर्स को छांट कर रखा गया और एक धर्म विशेष के टीचर्स पर ही टारगेट किया गया, आपको लगता है कि लगभग वैसा ही माहौल फिर से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? ये मक्खनलाल बिंद्रू ही नहीं, इससे पहले
हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वे शिया और अन्य समाजों से शिया सुन्नी मुस्लिम कार्यकर्ता थे हमारे, उन लोगों का 1990 या बाकी विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग केवल यहाँ सब चीजें सामान्य नहीं है जी। आप देखिए 5 अगस्त 2019 को 370 हटी जी, 2021 को 5 अगस्त 2021 सामान्य रूप से घाटी में निकल गया, पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से निकल गया। तो जो लोग अपने आकाओं के साथ, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो बाहर से फंड किया करते थे, उन लोगों को अपने आकाओं को जवाब देना मुश्किल नहीं हो गया कि भाई पिछले 5 अगस्त 2020 को तो कोरोना था, 2021 को इंसर्जेंसी क्यों नहीं हुई, कैसे सब सामान्य हो गया। बिल्कुल। मैं स्वयं पुंछ के बॉर्डर पर एलओसी के पास हमने तिरंगा यात्रा निकाली जी। सब और लोग इसका स्वागत कर रहे थे, मगर ये लोग सब चीजों को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर 2 जिले ऐसे हैं जो 100% पाइप्ड वाटर से कनेक्टेड घोषित हो गए। प्रशासन अगले कुछ दिनों में 9 जिले और घोषित करने वाला है जी। 1,16,000 से ज्यादा, ये मैं 10 दिन पुराना आंकड़ा मेरी याद में है, लोगों को गोल्डन कार्ड से लाभ मिल चुका है, अक्रॉस पार्टी लाइन मिला है। जहां बारामूला में हमें कोई एक भी वोट नहीं मिला होगा, वहां पर भी लोगों को 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए दिल का इलाज, घुटने की रिप्लेसमेंट के लिए गोल्डन कार्ड से मिल रहे हैं जी। आशीष जी एक सवाल और आपसे, मैं बस एक सेकंड। तो ये लोग जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, ये लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, पहले 2.5 मकान आता था एक पंचायत में, अब जितने लोग अप्लाई करते हैं उन सबको मकान मिलता है। तो इन इंसर्जेंसी का सपोर्ट करने वाले जो लोग ये कहते थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, धारा 370 तुम हटा नहीं सकते, कश्मीर बिखर जाएगा, 5 अगस्त को कुछ नहीं हुआ, सैयद अली शाह गिलानी स्वर्गवासी हुए, उन लोगों ने कोशिश की पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग सब अस्त व्यस्त हो जाए, कुछ नहीं हुआ जी। आशीष जी जन अपनी जगह पर था। जी। आशीष जी, पिछले 3 दिनों के दौरान जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ उसको पूरा देश देख रहा है, और आपने पुराने भी एग्जाम्पल दिए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से निशंस वाकयात सामने आए हैं। सर, सरकार आपकी है, सेंटर में आप लोग बैठे हुए हैं, राज्यपाल कहा जाता है केंद्र का प्रतिनिधि होता है, फिर उसके बावजूद इतना बड़ा सिक्योरिटी लूपहोल, कहां पर इसको कैसे देखा जाए? देखिए कुछ नए इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां खड़े होते दिख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें काम कर रही हैं। जिन लोगों ने कल परसों जिन लोगों ने बिंद्रू साहब की हत्या की थी, उनमें से कुछ लोगों के संदर्भ में आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, उनमें से कुछ लोगों को धर लिया गया है। कुछ सिपाही कुछ दिन पहले लाल चौक पे एक हमारे पुलिस के जवान को मारा था, उसके हत्यारों को भी अंजाम तक पहुंचाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड और कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो अब यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं इंसर्जेंसी के सहारे, वो कुछ फ्रिंज एलिमेंट इस प्रकार से एक दो जगह घुसकर इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही है, इस पर बहुत जल्दी काबू पा लिया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि क्यों आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और सरकार किस तरह से आतंक को कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर में भरकस प्रयास कर रही है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए नवोदय टाइम से। जी।